ये वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। अब हमारे साथ केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि हमारे यहाँ भी हैं क्या कुछ ऐसे स्टॉक्स, और चलिए एक दिन में ना सही लेकिन एक साल में कम से कम ऐसे रिटर्न्स दे सकें। सुशील जी गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स पर आएंगे गुड पहले, मॉर्निंग। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट की थी आपने। कहा था कि वीरेदी वेडिंग की तैयारी हो चुकी है, लेकिन लग तो नहीं रहा, फीलिंग तो आ नहीं रही वेडिंग वाली। अनुज ऐसा बताओ, अपनी इंडियन मैरिजेस में कितनी ही शादियां ऐसी होती है जहां कोई ना कोई फूफा मुंह फुला लेता है और फेरे होने तक, विदाई होने तक भी उसका मुंह फुल्ला ही रहता है, बार बार लोग मनाते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो 9 मई को इस साल निफ्टी ने 25,140 का टॉप किया और उसके बाद से सीक्वेंस ऑफ हायर टॉप्स एंड स्लाइटली लोअर बॉटम्स जो बन रहे हैं, वो अनिश्चितताओं के वातावरण में, खराब से खराब खबरों के वातावरण में, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी इस शादी में फूफा बन के बार बार मुंह फुलाएं तो क्या शादी रोक देंगे हम? जो वीरे के यार हैं, 150 से 200 स्टॉक्स तो तैयार हो चुके हैं जो जम के नाचेंगे। तो मैं फूफा पे ध्यान दूं कि मैं बारात पे ध्यान दूं? मतलब ट्रंप सारी दुनिया का मालिक, निफ्टी सारे स्टॉक्स का मालिक। अरे भाई, सबका मालिक एक है। मालिक पे ध्यान दो और स्टॉक्स पे ध्यान दो। निफ्टी, बैंक निफ्टी का अपना काम है। वो परेशान करते करते भी अगर 27,000 तक निफ्टी चली जाएगी, फिर वापस 24,300 आ जाएगी, और बैंक निफ्टी 60,000 तक भी जाके वापस 5400 आ जाएगी, हमारा साल भर का आउटलुक है। तो देखिए, एक मौसम होता है जब इंडेक्स बिल्कुल क्लियर कट मोशन देती है और स्टॉक्स कंफ्यूजिंग मोमेंट देते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि जहां आप इंडेक्स को देख के पजे रह जाओगे, फूफा के ऊपर ही ध्यान दोगे कि बारात में नाचोगे। ये हमने अपने निवेशकों को कहा है, यही हम आपके दर्शकों को कहेंगे। ओके नॉर्मली इंडेक्स मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऐसा एमबीए की किताबों में लिखा हुआ है। जीवन में क्या होता है उस पर ध्यान दो। जीवन में क्या, उस पर ध्यान दो। चलिए बिल्कुल। तो पहले एक तो लार्ज कैप स्टॉक की बात करते हैं। कोई है आपके रिडार पर लार्ज कैप स्टॉक जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पोटेंशियल है, और उसके बाद फिर थोड़ा से बाकी स्टॉक्स पर आएंगे। देखिए, पोटेंशियल तो बारी बारी से रोटेट होता है। अब अगर यहाँ से रिलायंस टेक ऑफ होने को तैयार है, अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेस ने अपनी अपस्विंग स्टार्ट कर दी, भले ही भारतीय रूसा हुआ सा लग रहा है, पर यहाँ पे इंडस टावर लगता है 60-70% बढ़ जाएगा। यहाँ से हो सकता है ज्यादा भी बढ़ जाए। वोडाफोन आपको पसंद नहीं है, पर वोडाफोन की भी चार्ट तैयार है, वो इंडेक्स के बाहर है, उसमें भी एक्सप्लोसिव मूव आएगी, तो वहाँ टेलीकॉम रेडी हो गया। अब अगर आपके जो भेल है आपके जो भारत फोर्ज है, ये अगर डबल से भी ज्यादा होते हमें लग रहे हैं, तो देखिए क्या है, सरकार ने लोगों के हाथ में 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, और इनकम टैक्स में, और अभी जीएसटी के अंदर में भी रियायत जो आ गई। इसका मतलब है जीएसटी का बर्डन ज्यादातर केसेस के अंदर में बिजनेस सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइडर पे शिफ्ट हो गया, लोगों के हाथ में पैसे बढ़ जाएंगे। तो अब जो बचता है कि हर एक पिन कोड से एक आम आदमी खर्चा करेगा, और चार्ट्स बता रही हैं कि जैसे रेलवे, डिफेंस, रियल्टी तैयार थे, अब उसके साथ फर्टिलाइजर के स्टॉक्स जुड़ जाएंगे। मैं 5-6 आज आपको फर्टिलाइजर्स की चार्ट दिखाना चाहूंगा, समय रहेगा तो, जो बेफाम तेजी कर सकते हैं। अब अगला सेक्टर जो आ रहा है, इंजीनियरिंग। तो ये सारे गवर्नमेंट लार्जेसेस पे, गवर्नमेंट काइंडनेसेस पे डिपेंड करते हैं, कि लग रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा छोड़ के कि आप भी खर्चा करो। अब अगर सरकारी तेजी आ जाए, यहाँ पे बड़े खर्चे शुरू हो जाएं, तो इंडेक्स अपने ड्रामे कर सकती है और ये सिलेक्टिव स्टॉक्स भाग जाएंगे। तो अडानी के अलावा, रिलायंस के अलावा, अगर आपके एफएमसीजी चल ही रहे हैं, टाटा मोटर्स में ठीक एक बार 50 रुपए के फ्लक्चुएशन की जगह पर हमारा वो 1100-1200 का कॉल इंटैक्ट है। अब जीएसटी की खबर को देख के लोगों को उसमें रिलीफ मिलेगी। सिर्फ एक मेटल्स के ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें बड़े संदेहास्पद लग रहे हैं, और मेटल्स में सिर्फ एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो इकलौता बाई है। फेरस, नॉन फेरस कोई सा मेटल हमारे यहाँ बाई नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत तेजी होनी होने दो, उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे। तो इंडेक्स के अंदर में भी ना अनुज, घूम फिर करके आगे से बारी बारी सबका नंबर आ जाएगा। एक स्टॉक जो लास्ट टाइम लार्ज स्टॉक्स में से अपना डिस्कस होना बाकी रह गया था बैंक निफ्टी में, कि अगर एचडीएफसी बैंक सिर्फ 6-7% बढ़ेगा और आईसीआईसीआई 15-16% बढ़ जाएगा, तो बैंक निफ्टी में 60,000 तक की कल्पना करने की हिम्मत किस बात पे कर रहे हैं? इंडसइंड पिटा हुआ है, वो खाली एक डेड मैंस बाउंस अगर 25-30% भी दे देगा तो बैंक निफ्टी को लेके नहीं जा सकता। डार्क हॉर्स लार्जर स्टॉक्स में से हमें चार्ट पे लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है, जो 2400, 2450 का भाव आ जाए। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू स्टॉप लॉस। तो क्या है ना, बैंक निफ्टी एक ऐसी अम्मी है, एक ऐसी मम्मी है
जिसके कई बेटे हैं, 3-4 बेटे हैं, 2-3 अगर उदास भी हैं तो कोई सा ना कोई सा आके उसको खींच देता है, तो इस बार लगता है वो वो काबिल बेटा साबित हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये एक मेंटेनेंस डिस्कशन अपना है 3-6 महीने की मार्केट आउटलुक पे, पर अनुज बहुत बड़ा पैसा इंडिविजुअल स्टॉक्स में है। आप इंजीनियरिंग पे आओ, आप फर्टिलाइजर्स पे आओ, कई मल्टी बैगर कॉल्स भी हैं। तो वो हमें डिस्कस ओके, करना चाहिए। तो वही डिस्कस करते हैं। पिछले हफ्ते आपने आरवीएनएल की बात की थी, शुरुआत तो अच्छी हुई उसकी, आपका वैसे 6 गुना का व्यू था, लेकिन एक हफ्ते में 10% के मूव्स मिले वहाँ पर। अब यहाँ पर एफ एंड ओ स्टॉक्स में बड़ी ट्रेड्स क्या हैं और कैश स्टॉक्स में बड़ी ट्रेड्स क्या हैं आपके पास? देखिए, जो मल्टी बैगर कॉल्स में अब कोई बोल सकता है भाई इतने साल तक कौन वेट करेगा, तो ठीक है, उस हाथी को भी टुकड़े टुकड़े खाएंगे। एक जो बाटा का स्टॉक आपने 2 साल पहले मेरे से पूछा था कि बर्थडे पिक क्या है, और उसके बाद हर बार शुक्रिया मनाता था कि आप दोबारा नहीं पूछ रहे हो, उसने ओवर एक्सटेंडेड करेक्शन दे दिया बाटा ने, और वो हमें लगता है यहाँ से 5 बैगर हो जाएगा। और मैं अगर आपको ये बाटा की चार्ट खोल ही देता हूँ आपके सामने, देखो क्या है ना, जो कहते हैं होनहार बिरवान के होत हैं चिकने पात। आज अगर बाटा में मैं कोई को बोलूं कि अगले 3-4 साल का व्यू ले लो, ये 5 बैगर हो सकता है, तो बहुत सारी आपत्तियां उपज सकती हैं। आप अगर बाटा के इस इतिहास को देखो, मेरी स्क्रीन पे शेयर्ड चार्ट को, तो ये नैस्डैक कहाँ से आ गया, रुकिए, सॉरी। हाँ, ये देखिए, ओवर एक्सटेंडेड करेक्शन जो 2 साल का हो गया बाटा में। और अब आप इसकी 20 साल की हिस्ट्री को देखो। ये 20 साल की हिस्ट्री में बाटा कहाँ से, ये 2003 में 9 रुपए का भाव था, इसने यहाँ तक 2080 तक का भाव दिखाया। अब ये 2 साल का कंप्लीटेड कंसोलिडेटेड करेक्शन हमारे हिसाब से वेव 4 खत्म हो गई। जो 2003 से साइकिल 22 साल पहले शुरू हुई थी, उसका अंतिम चरण शुरू होगा, और 2028-29 तक 5,000 का भाव इसमें आ जाएगा तो बड़ी बात नहीं है। लगे हाथ में आपको दीपक नाइट्राइट की भी चार्ट दिखाऊं। देखिए, सुनने में अचंभा लगेगा, 1700 का स्टॉक 8,000, 9,000, 10,000, 18,000 कैसे हो जाएगा? उसी तरह से हो जाएगा जैसे ये 2012 में सिर्फ 13 रुपए का स्टॉक था, और 3,000 तक का भाव इसका आ गया दिसंबर 21 में। 4 साल का लगातार कंसोलिडेशन ये दे रहा है। अब जिस दिन भी इसमें ब्रेकआउट आएगा, उस दिन हम वापस सूचित करेंगे। इनको स्टॉक्स को डीपली स्टडी करना चाहिए कि बड़ा पैसा बड़ी चाल पे बनेगा, बड़े सौदे पे कभी नहीं बनेगा। ये इंट्राडे की ट्रेडिंग कर ली, 4 दिन की ट्रेडिंग कर ली, 30 दिन की ट्रेडिंग कर ली, ये बिना मतलब की कुश्ती लड़ रहे हैं लोग। जो रहा नहीं जाता जुआ खेले बिना। तो वो गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट को 10-20% कैपिटल का रखिए, बड़ा पैसा बड़ी चाल पे ही बनेगा। आज तक जिस किसी ने बड़ा पैसा बनाया है, छोटा सौदा बड़ी चाल, उसी में बड़ा धन बनता है। ओके, चलिए, ये बात हो गई इस समय दीपक नाइट्रेट और बाटा की। एफ एन ओ स्पेस में काफ़ी स्टॉक्स इस समय मूव्स के लिए तैयार हैं आपके हिसाब से, तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर? देखिए अनुज, इस वक्त हमने सट्टे पे से ध्यान कम किया हुआ है, क्योंकि जिस तरह का जो बाजार होगा, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। तो बहुत सिलेक्टिव कोई एफ एंड ओ के ट्रेड्स करने चाहिए, और वो भी कब करने चाहिए कि बिल्कुल बॉटम से निकल के जब एक राउंड हो जाए और वो हायर बॉटम बनाए। तो अगर मान लीजिए सीडीएसएल बीएससी आज एक रेजिस्टेंस के नीचे बैठे हुए हैं, ब्रेकआउट अगर नहीं आएगा और वापस सीडीएसएल 1400 हो गया, और मैं 2100 की चाल के लिए खेलूंगा, तो मैं 1400 में पहले डिलीवरी जितनी ताकत का माल उठाऊंगा, वहां से 100-150 रुपया बढ़ने के बाद फिर 50 रुपए का पुल बैक देगा, तब मैं सट्टा शुरू करूंगा। तो वो बात हर एक स्टॉक के साथ लागू होती है। आप जब गिरते चाकू को पकड़ते हो या उड़ते बलून को फोड़ते हो, तो आप पूरी ताकत नहीं लगा सकते, आपको थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो वो रैंडम स्पेक्यूलेशन, जो मन में आए वो काम कर लो, वो होता है एक तरफा ट्रेंडिंग मार्केट में। तो मार्केट जो है ना, 26,400 से लास्ट ईयर जो 21,000 तक गए, और उसके बाद ऊपर आए, और अब 25 मई के बाद से ये जो मुंह फुलाया हुआ फूफा वाला बाजार हो रखा है। तो यहाँ रैंडम स्पेक्यूलेशन हमें तो नहीं करना आता। हो सकता है ऐसे लोग हैं जो हर मौसम में, हर वातावरण में सेम एक ही तरह का सौदा कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन पे बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर्स नहीं दूंगा। अब इसमें देखिए, निकालने के लिए बहुत सारे सौदे हैं। अब इंडिगो पे जो कंप्लीट बुलिश कंसेंसस है, हमें लगता है अगले 1-1.5 साल में 2,000 रुपया घट जाएगा, और इसको बार बार बेच के लो। ठीक है,
इंश्योरेंस के स्टॉक्स में जो कंप्लीट कंसेंसस बन गया, हमें नहीं लगता है कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस यहाँ से इमीडिएटली भागेगा, 15-20% का करेक्शन दे देगा। पर उन्होंने दिमाग सबका औसतन 1100 से 1300 ग्राम का, इंस्टाइन का 1300 ग्राम था, मेरा 1100 का है। तो इंसान का एवरेज ब्रेन 1200 ग्राम का, ये 30-40 स्टॉक्स या पोजीशन से ज्यादा संभल नहीं सकती है। और जो मलाईदार 60-70% से ऊपर के ही स्टॉक्स को अगर हम पकड़ रहे हैं, जो पैटर्न अभी दिखा रहे हैं, 40-50% रिटर्न वाले स्टॉक को हमें पकड़ना ही नहीं है। तो आपको स्पेकुलेशन ही करना है, आप बोरोड मनी से कर लो, एफ एंड ओ में करना जरूरी नहीं है। ज्यादातर लोग एफ एंड ओ में नुकसान करते हैं, और जो बड़ी चाल हाथ आती है उसमें मोटा पैसा बनता है। ये कहाँ से कराया आपने साइज सुशील जी, चेक ब्रेन का? हाँ जी। ये ब्रेन का साइज कहाँ से चेक कराया आपने? अरे आजकल हारे सारे लोगों के पास एआई अवेलेबल है, गूगल में टाइप करो, वो आपको एआई मोड में जाके सब कुछ बता देगा। सब लोग जीनियस है आजकल, ब्रेन का साइज सबका सेम है, पर एआई रिवॉल्यूशन के कारण सारे लोग जीनियस हैं। सही है। चलिए, आज एआई काफ़ी डेंजरस होता जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि गलत जवाब ना दे दे। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, और अगले मंगलवार फिर से आपके स्टॉक्स स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक चर्चा करेंगे।